एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कर्म के बारे में कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देना चाहती हूँ कि इस जर्नी में, जिस जर्नी में हम हैं, इसमें हमारा कर्म का क्या रोल है और वाकई में जो हम सोच रहे हैं वही कर्म है या फिर हम को जो कर्म मिलता है या जो भी है ये हमें किस वजह से मिलता है। तो यही बहुत सारे सवाल हैं आपके, जिनके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने आई हूँ। तो ये जो मुझे मिले हैं एक्चुअली में, ये मुझे बहुत डीप मेडिटेशन के साथ में और डीप एक्सपीरियंस जो मुझे हुए हैं उसके बेस पे मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ऑफकोर्स इसे हम चैनल मैसेज कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि आप या हम सभी इस जर्नी में हैं और इन सबसे पहले हम एक सोल हैं, एक आत्मा है और आत्मा भी हम परमात्मा की ही आत्मा है। यानी कि जब तक हम अनजान हैं, अज्ञान में हैं, तब तक हम एक सोल हैं, एक आत्मा है। लेकिन जब हमारे अंदर अवेकनिंग होती है, जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारे भीतर की जो एक दीपक है और उस दीपक की लौ जब प्रज्वलित होने लगती है, वो धीरे धीरे और तीव्र होने लगती है, तब वो पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन होने लगती है और परमात्मा के अस्तित्व को पहचानने लगती है और ख़ुद को पता चलने लगता है कि हम कौन हैं और कहाँ से हम आए हैं और क्या हमारा जीवन पे, यानी धरती पे आने का क्या जीवन का पर्पस है। जो भी है हमें वो चीज़ें फिर धीरे धीरे पता चलना शुरू होती हैं। तो जैसे मैंने जाना अपने बेस पे, अपने जीवन के इस एक्सपीरियंस में, अपने इस जीवन के सफ़र में, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो आत्मा होती है, हम सभी अपने आप को इस शरीर में समझते हैं, जबकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ एक आत्मा है। भले ही हम अज्ञान हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर जो बैठी है वो एक आत्मा है, एक चेतना स्वरूप है, एक सब कॉन्शियस माइंड है हमारा। तो जैसे हमारे अंदर ये आत्मा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस आत्मा को ना समझते हुए हम अपने शरीर को अपना समझने लगते हैं और शरीर में इस तरह से रम जाते हैं कि हम शरीर से कभी खुद को, यानी अपनी चेतना स्वरूप को कभी अलग ही नहीं कर पाते। और जब कभी हम मेडिटेशंस करते हैं, जब कभी हम इनर वर्क करते हैं, तो खुद के इस रियलिटी को समझने लगते हैं, इस चीज़ को जानने लगते हैं कि हम शरीर नहीं है जो हम समझ रहे हैं, हम इससे अलग हैं। हम सिर्फ, हमको एक तरह से ये मकान मिला है या एक तरह से हमें ये कपड़े मिले हैं जो हमने पहन लिए हैं, लेकिन इसे हम जैसे डेली सुबह शाम हम कपड़े चेंज करते हैं, इसी तरह जब एक वक्त होगा तो हम ये शरीर भी चेंज कर देंगे, यानी कि हम इन कपड़ों को चेंज कर देंगे। तो जैसे ही जब हमारी शरीर से जब हमारी आत्मा अलग होती है, तो हमें हमारा शरीर, यानी कि हम जो शरीर से अलग होते हैं, तो हमें ये विश्वास करने में बहुत वक्त लग जाता है कि हम मर चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को शरीर समझा हुआ है और इसके चलते हुए जब हमारी शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम मर चुके हैं। आपने सभी ने सुना होगा, धरती पे जब इंसान ख़त्म हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो उसके बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और बोलते हैं कि 12-13 दिन तक धरती पे, बोला जाता है कि 12-13 दिन तक आत्मा जो है आसपास मंडराती है, आसपास रहती है और इसी के वजह से ये काम किए जाते हैं। यानी कि 12 दिन तक उसके लिए डेली दीपक जलाया जाता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन, पूजा पाठ सब काम किए जाते हैं। लेकिन यही कारण है कि 10-12 दिन तक अपने आप को समझने के लिए,
सोल अपना टाइम लेती है, उसे बहुत वक्त लग जाता है कि वो ख़त्म हो चुकी है और उसे अपना नया जीवन देखना है, एक नया सफ़र अपना तैयार करना है, अपनी एक नई जर्नी में आगे बढ़ना है, एक नया पर्पस जब परमात्मा उसको देता है उसको लेते हुए उसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक वो अनजान रहता है कि मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ और वो भटकता रहता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसे पता चलने लगता है, जब घर वाले उसको दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो घर वाले उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो सबको देख सकता है, सब लोग आसपास होते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता। तब उसे वो एहसास होने लगता है कि सच में तुम ख़त्म हो चुके हो, तुम्हारा शरीर ख़त्म हो चुका है। और फिर जब वो पछताता है कि मेरा मतलब उसे वक्त मिलता है कि लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो हर चीज़ को अच्छे से समझता है, हर चीज़ को ध्यान करता है कि उसने जीवन को किस तरह से वेस्ट कर दिया, किस तरह से अपनी लाइफ को ख़राब किया और अपने लिए कुछ किया ही नहीं, अपनी सोल के लिए कुछ किया ही नहीं, बस सबके लिए वो करता रहा और अपनी महत्वाकांक्षाओं में वो अपना जीवन को यूं ही वेस्ट करता रहा। तो इस तरह से जब उसे आत्मग्लानि होती है, जब आत्मग्लानि से वो भरता है, तब उसे एहसास होता है कि जो मैंने गलतियाँ इस जीवन में की हैं वो गलतियाँ मैं अपने नेक्स्ट जीवन में नहीं करूँगा। और जब वो अपने आप को रेडी कर लेता है कि यस मैं ख़त्म हो गया हूँ और मुझे एक नए रास्ते की तरफ निकलना है, एक नई यात्रा के लिए निकलना है, तब वो क्या करता है कि बहुत सारे धरती पे कपल्स होते हैं, जब मीटिंग्स हो रही होती है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और उन्हीं सब में से चलते हुए वो आत्मा अपना एक परिवार सेलेक्ट करती है, अपने हर चीज़ को जानते हुए कि यहाँ पे मैं जब जन्म लूँगी तो मुझे क्या क्या रहेगा, क्या मिलेगा, क्या करना है, किस तरह से मुझे दर्द भी मिलेंगे, सुख भी मिलेगा, या मुझे परमात्मा का वो स्वरूप दिखाई देगा, या उस घर में कोई ना कोई परमात्मा का जिक्र करने वाला या उस परमात्मा के साथ अलाइन होने वाला पर्सन होगा। कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके थ्रू हम जन्म लेते हैं। और वही कारण है कि जब हम जन्म लेके धरती पे आते हैं तो वो हमारे माता पिता, भाई बहन और बहुत सारे रिश्ते इस देह के बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि हम हमेशा दोष देते हैं कि मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मुझे मेरी फैमिली ऐसे क्यों मिली जो मुझे इतना दर्द देती है, तकलीफ़ देती है। और हम हमेशा डिवाइन को टॉर्चर करते हैं या डिवाइन को हमेशा कोसते रहते हैं कि तुमने मेरा जीवन इतना गंदा दिया, इतना बेकार दिया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले कि आपका जीवन सेलेक्ट करने वाले आप खुद हो, आपने ही इस जीवन को सेलेक्ट किया है। लेकिन बात यहाँ पे अब ये आती है कि मानो आपके परिवार में कुछ चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, बार बार चीज़ें आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेतना जो है आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि जब तुम जन्म लेने वाले थे, जब तुम जीवन की नई यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, तो तुमने कुछ सोचा था, अपने जीवन में फिर से कुछ करने के लिए सोचा था। और इसी को याद दिलाने के लिए आपको बार बार हर्ट होते हो, बार बार आपको तकलीफ़ दी जाती है, बार बार लोग आपको डिटैचमेंट वाला फील कराते हैं, बार बार आपको वो ट्रू फीलिंग कहीं पर फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पहले ही बता के आए हो और यही सारी कंडीशन आपको वापस आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम क्या हैं कि हम बहुत सीमित माइंडेड हैं, हम अपने आप को कभी ओपन ही नहीं करते हैं, हम कभी अपने आप को खोलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर हम डीप मेडिटेशन में जाएं तो हम अपना पुनर्जन्म या हमारा पास्ट लाइफ हम देख सकते हैं, हम हर चीज़ देख सकते हैं। अगर इंसान अपना पास्ट लाइफ देख ले तो उसके जीवन में इस टाइम की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि उसे पता होगा कि ऐसे जीवन उसने काफ़ी बार जिया है, ऐसा दुख उसे बार बार आया है, तो उस टाइम भी उस दुख का कोई प्रभाव नहीं था, एक टाइम में ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही इस जीवन में ये दुख भी उस टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो दुख तुम्हें समझा रहा है कि खुद के साथ जुड़ जाओ, खुद को समझो, खुद को पहचानो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो इस धरती पे जितनी भी सोल्स हैं वो आपको सिखाने का काम कर रही हैं, तो आपको उनसे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन को, आप जो लक्ष्य लेकर आपने इस नई जर्नी को शुरू किया है, इसमें वो आपको बार बार याद दिला रही हैं कि बच्चे भूलो मत, तुम जब जन्म ले रहे थे,
जब तुम इस नई यात्रा को शुरू कर रहे थे तो तुमने कुछ गोल बनाया था, तुमने कुछ अपने आप से वादा किया था, तुमने कुछ परमात्मा से वादा किया था, कुछ मोहलत मांगी थी कि मुझे ये वक्त मिले और मैं फिर से अपने आप के लिए कुछ करूं और अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करूं। तो ये चीज़ याद दिलाने के लिए हमें हर सोल्स, जिसे हम कार्मिक कहते हैं, असल में वो हमारे गुरु होते हैं, असल में वो हमें टीच कर रहे होते हैं, असल में वो हमें लर्निंग करा रहे होते हैं कि जिस चीज़ को तुम भूल गए हो उसे वापस याद करो। जब आपकी लाइफ में डीएम या डीएफ आए हैं तब आपको पेन हुआ, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपकी अवेकनिंग हुई। तो अवेकनिंग होने का रीज़न यही था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं, कुछ ना कुछ आपने गोल सेट किया, कुछ ना कुछ आपने प्रॉमिसेस किए हैं जिनको आपको याद करने की ज़रूरत है, जिनको आपको काम करने की ज़रूरत है, जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़रूरत है और इसीलिए आपको बार बार रिपीटेड वो प्रॉब्लम्स यानी लूप्स चल रहे हैं और आप बार बार उनको फेस कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इसे आप एक ही तरीके से अपने कर्मा को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करो और हर उन सोल्स को ग्रेटिट्यूड दो जो तुम्हारी लाइफ में है और जो आपके सामने इन केस चल रहा है, तो उससे सीखने की कोशिश करो। वो कंडीशंस, वो चीज़ें आपको क्या सिखा रही हैं, क्या याद दिला रही हैं। थोड़ा सा खुद को मेडिटेशन में लेके जाओ, उतारो अपने आप को और देखो कि आप कौन हो, क्यों भूल गए हो जो आप हो, वो वापस से याद करो। तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें तो बेहोशी में किए जा रहे हैं। आपकी भले ही अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी भी आप बेहोशी की लाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप अवेकन होते हुए भी आप हर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ के मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अभी भी फुल्ली अवेकन नहीं हुए हैं। तो ये है कर्मा का सीधा सिंपल फॉर्मूला या सीधा सिंपल बातें जो आपको समझ लेनी चाहिए। तो बेवजह किसी से हर्ट होकर किसी को कोसना बंद कर दो, किसी के लिए बुरा फील करना बंद कर दो, क्योंकि वो चीज़ आपको समझा रही है, वो सोल्स आपकी हेल्प कर रही है बल्कि आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड करो, उनके लिए कुछ अच्छा करो और उनसे सीखो, उनसे समझो, परखो और आगे बढ़ो। वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी मैं नाइट का मेडिटेशंस यूट्यूब पर देने वाली हूँ, जिससे आपको डेली आपको मेडिटेशन करना होगा, जिसमें आप डेली डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लेकर आने की मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी। तो मैं डेली आपको लाइव मेडिटेशन यूट्यूब पर पब्लिक करने वाली हूँ, तो बहुत जल्द मैं ये करने वाली हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए और अपने लिए एक क्वेश्चन फिर से लगाइए कि हु एम आई। अपने आप को जानिए और क्वेश्चन कीजिए कि मैं कौन हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली आप जिस कंडीशन में हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिलेगा। तो इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय।